बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अशांति का माहौल है, अब बात कर लेते हैं गोलीबारी को लेकर के। एक नए मामले गोलीबारी को लेकर के, गोली कांड को लेकर के रोज सामने आ रहे हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। कभी आपसी रंजिश इसकी वजह रहती है, तो कभी रंगदारी मामले को लेकर के हमला किया जाता है। और रोड रेज भी इसमें पीछे नहीं है, रोड रेज की वजहों से भी यहाँ पर हमले होते रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो है, जो दिल्ली वासी है वो दहशत में है। लेकिन इसके साथ अब आपको बताएंगे कि इस बार कहां नया दिल्ली में गोलीकांड हुआ इस रिपोर्ट के जरिए। दो गुटों में चली गोली, दिल्ली में खूनी होली। गोलीबाज बेपरवाह, पुलिस कब करेगी दवा। दिल्ली में फायरिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां 19 अक्टूबर को वेलकम इलाके में फायरिंग हुई थी, वहीं बीते रविवार को जहांगीरपुर इलाके में दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हुई, जिससे हड़कंप मच गया। इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जहांगीरपुर के डी ब्लॉक के पास मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर वाला पार्क कहलाया जाता है और इसी जगह पे जो है इंसिडेंट हुआ है। शाम 5 बजे के आसपास 2 गुट जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। पैसों के लेन देन को लेके इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि जब दोनों गुटों के लड़के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है। झड़प इस कदर बढ़ती है कि दोनों गुटों की तरफ से जो है गोलीबारी शुरू की जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 जो राउंड फायर हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इस फायरिंग में दीपक नाम के शख्स के गर्दन पर, दोनों पैरों पर और पीठ पर गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे नरेंद्र को पीठ और सूरज को पैरों में गोली लगी। दीपक को उसके भाई ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जिस जगह पे वारदात हुई है उसके आसपास हालांकि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इलाके में जो अन्य जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ये देख सकते, ये पार्क पूरा हिस्सा है, इसी जगह पे गोलीबारी होती है। दिल्ली में आए दिन हो रही गोलीबारी की घटनाएं पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के वेलकम इलाके में पैसों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच करीब 17 राउंड गोलियां चली। इस घटना में 22 साल के युवती घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में गोलीबाज इतने बेफिक्र कैसे हो गए? पुलिस प्रशासन का डर उन्हें क्यों नहीं सता रहा? अगर ऐसे ही छोटे छोटे विवादों में एक दूसरे की जान ली जाने लगी तो राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए राजधानी दिल्ली में अपराधी जो है वो बेखौफ है। अपराधियों का जो इकबाल है वो चरम पर है, उनका जो हौसला है वो बुलंद है। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं? ये क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने। और अब चल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं दिल्ली में कब कब फायरिंग हुई है। सबसे पहले बात 31 जुलाई की कर लेते हैं। महिला को बाइक सवार बदमाश ने गोली मारी थी इस दिन। और इसके बाद 26 अगस्त को ऐसी ही एक और वारदात सामने आई, जहां बर्थडे पार्टी के दौरान कैफे में फायरिंग हुई। तो देखिए ठाई ठाई की आवाज यहां पर भी सुनाई दी। 24 अगस्त की अब बात कर लेते हैं। ज्वेलरी शोरूम पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। आप समझ रहे हैं किस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है। अंतराल इनके बीच कुछ ज्यादा नहीं है। जो समय की जो यहां पर जो वो है, जो टाइमलाइन है किस कदर यहां पर सामने आ रही है। 5 सितंबर की बात करें, क्लब के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 12 सितंबर की अब बात कर लेते हैं। जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देख रहे हैं किस तरीके से एक बार यहां पर बदमाशों का जो खौफ नजर आ रहा है। उनके अंदर कोई डर कानून व्यवस्था का नहीं नजर आ रहा, कानून का इनके अंदर कोई यहां पर डर नजर नहीं आया है। तो दिल्ली में कब कब ये घटनाएं हुई है, कब कब फायरिंग हुई। 27 सितंबर वो तारीख जब लग्जरी कार शोरूम पर भी 20 राउंड यहां पर फायरिंग हुई। आप समझ रहे हैं। महिपालपुर में होटल पर गोलीबारी 28 सितंबर को होती है। तो देखिए लगातार ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। और ये हो कहां रहा है? राजधानी दिल्ली में हो रहा है। 29 सितंबर नांगलोई में मिठाई की दुकान पर फायरिंग की गई। इसके बाद
3 अक्टूबर पर आ जाते हैं, जहां डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की गई। 19 अक्टूबर वेलकम इलाके में 2 गुटों में फायरिंग हुई, यानी कि 2 गुटों में झड़प हुई और गोलियां यहां पर चल गई। लेकिन इस तरीके से यहां पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है जो यहां पर अशांति राजधानी दिल्ली में फैलाना चाहता है। अगली खबर के लिए रुख कर लेते हैं महिमा का। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अशांति, वहीं दिल्ली वासी परेशान है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दम घोटू हवा लोगों को परेशान इस वक्त कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पलटवार करे, जबकि सत्ता में कौन है? सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय की तरफ से एक ऐलान किया गया है। क्या ऐलान किया गया, कैसे जनता परेशान हो रही है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स। दिल्ली में पॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन? प्रदूषण जारी, सियासत भारी। प्रदूषण पर रार, बीजेपी आप में तकरार। हवा पानी में जहर, चपेट में कई शहर। जी हां, दिल्ली की हवा और पानी में बढ़ता प्रदूषण अब जानलेवा होता जा रहा है। दिल्ली की हवाएं जहरीली हो रही हैं, तो पानी में भी पॉल्यूशन कम नहीं है। बढ़ते ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी ये हाल है तो आने वाले वक्त में न जाने क्या होगा। लेकिन इन सबसे इतर आप और बीजेपी से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जब आपने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तो आंकड़े गिनाते हुए दिल्ली सरकार को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। तो वही मनोज तिवारी ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। तो प्रदूषण के मामले पर ही कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? पूरे दिल्ली में जितना पोल्यूशन एक महीना के अलग अलग कारणों से होता है, उतना पोल्यूशन तो अरविंद केजरीवाल के बेल होने पे पटाखा छोड़ करके कर दिया इन लोगों ने। ये लोग बातें बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं। और अब दिल्ली कह रही है एनफ इज एनफ, 4 महीना और है, जो जितनी बकैती करनी हो कर लो, हम आपको अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी आपको विदा करेंगे। पानी की कमी होती है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं, पोल्यूशन होता है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को किसी दूसरे के ऊपर डालना आता है। लोगों ने इस सरकार को अपनी समस्याओं के हल के लिए चुना था, किसी हर चीज के लिए बहाने के लिए नहीं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज से दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके जरिए सिग्नल पर गाड़ी बंद करने की अपील की जाएगी। ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है। हर साल जब ठंड आती है तो दिल्ली की हवा पानी जहरीली हो जाती है, दम घोटू हवा जानलेवा बन जाती है और पानी बीमार करने लगता है।
ऐसे में सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कोई भी ठोस कार्रवाई इस मामले में आज तक नहीं हुई। तभी तो लोग